कभी कभी कुछ जगहें बस जमीन पर नहीं होती, वो पाप और पुण्य के बीच टंगी रहती हैं। और वहां रोशनी भी डरती है जलने से। रात थी अमावस्या की। आसमान में एक भी तारा नहीं, सिर्फ अंधेरा जो किसी रहस्य को छिपाए बैठा था। गांव था अंजन्या, मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर घर में भगवान का नाम तो लिया जाता था, मगर भगवान का नाम सुनकर ही कांपते थे लोग। क्योंकि अंजन्या में एक मंदिर था, बाल हनुमान मंदिर, जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते हैं उस मंदिर में दीपक आज भी जलता है, पर जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से, सिर्फ 10 साल का। शहर से अपने नाना नानी के घर आया था दिवाली की छुट्टियों में। पहली रात को ही आरव ने खिड़की से देखा, दूर पेड़ों के बीच कुछ चमक रहा था, एक दीपक जो हवा में तैर रहा था। वो आंखें मलता है, फिर से देखता है। दीपक इस बार थोड़ा और पास है, बस नीली है, और दीपक की लौ में कुछ दिखता है, एक चेहरा। वो चेहरा उसका अपना है, लेकिन पूरा जला हुआ। आरव चीख पड़ता है। उसकी नानी दौड़ कर आती है। क्या हुआ बेटा? आरव कांपते हुए कहता है, नानी, बाहर कोई है। नानी खिड़की खोलती है। बाहर कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां। वो मुस्कुराकर कहती हैं, शायद सपना देखा होगा। पर आरव के कमरे में दीपक की हल्की गंध अब भी तैर रही थी। अगले दिन गांव के बच्चे आरव से मिलने आते हैं। कोई पटाखे दिखा रहा है, कोई मिट्टी की दिए बना रहा है, मगर एक बच्चा कहता है, तू मंदिर के पास मत जाना। आरव पूछता है, क्यों? बच्चा धीमे से कहता है, वो जगह बच्चों को बुलाती है। बाकी बच्चे हंसते हैं, पर जिस बच्चे ने कहा था वो कुछ बोलता नहीं, बस डर कर पीछे हट जाता है। शाम को आरव अपने नाना के साथ तालाब की तरफ जाता है। वहां गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति पंडित वासुदेव बैठे थे। उनकी आंखें धुंधली थी, पर आवाज गहरी थी। वो आरव से कहते हैं, शहर से आया है ना तू? यहां की आग से मत खेलना बेटा। ये आग भगवान की है, और भगवान की आग जिसे जला दे उसे कोई बुझा नहीं सकता। आरव पूछता है, आप किस आग की बात कर रहे हैं? पंडित मुस्कुराते हैं, उस दीपक की जो मंदिर में पिछले 10 सालों से जल रहा है, बिना तेल, बिना बाती के। आरव सिहर उठता है। अगर मंदिर बंद है तो दीपक जल कैसे रहा है? पंडित की आंखें चमकती है। वो दीपक हनुमान जी ने जलाया था। कहा था, जब तक गांव सत्य पर रहेगा दीपक जलेगा। पर गांव ने झूठ बोला, और तब से दीपक ने अपने लिए किसी की खोज शुरू की। रात आई, अमावस्या का साया घना था। गांव में हर दीपक धीरे धीरे बुझता जा रहा था। आरव अपने कमरे में लेटा था, पर उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी मगर साफ। आरव, दीप बुझने मत देना। वो घबरा गया। खिड़की से बाहर झांका। दूर मंदिर की दिशा में वही लाल रोशनी। इस बार वो और पास थी। आरव बिना कुछ सोचे उठ गया, धीरे से दरवाजा खोला और चुपचाप मंदिर की तरफ चल पड़ा। गांव के बीच में पुराना रास्ता था, जो बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ था। उन पेड़ों के नीचे छोटे छोटे दीपक जले थे, लेकिन सबकी लौ तिरछी थी, मानो किसी एक दिशा की ओर झुक रही हो। मंदिर तक पहुंचते ही आरव रुक गया। दरवाजे पर बड़ा ताला लटका था, मगर हवा के झोंके से वो खुद गिर गया। अंदर घुप अंधेरा, बस एक दीपक बीच में जलता हुआ। उसकी लौ अब सुनहरी नहीं थी, नीली थी और बहुत शांत। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर धूल जमी थी, पर कुछ निशान साफ थे, छोटे छोटे हाथों के निशान, जैसे किसी बच्चे ने उंगलियां लगाई हों। आरव ने दीपक के पास पहुंचकर देखा। दीपक के नीचे लिखा था, जो सत्य छिपाएगा वो अंधेरे में जल जाएगा। अचानक दीपक कांपने लगा।
लौ में हल्की आवाज आई, किसी बच्चे की हंसी। आरव ने डर कर पीछे देखा। मंदिर के कोनों से 5 बच्चों की परछाया उभर आई। उनकी आंखों में कोई रंग नहीं था, सिर्फ सफेदी और चेहरे पर जले हुए निशान। एक बच्चा बोला, दीपक बुझ गया था, इसलिए हम भी बुझ गए। आरव पीछे हटने लगा, पर दीपक अपने आप हवा में उठा और सीधे उसके सामने आ गया। लौ ने उसके चेहरे को छुआ और उस पल आरव की आंखों में पूरा मंदिर जल उठा। मूर्ति के पीछे की दीवार हिलने लगी और वहां से एक दरवाजा खुला। आरव ने कदम बढ़ाया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखा था, जो सत्य छिपाएगा उसका प्रकाश छीन लिया जाएगा। आरव के दिमाग में तस्वीरें चमकने लगीं। कुछ साल पहले गांव के सरपंच और पंडित रात को मंदिर में कुछ कर रहे थे। उन्होंने मूर्ति से सोने का मुकुट उतारा और उसे जमीन में दफना दिया। फिर कहा, अब ये मंदिर शापित, कोई यहां नहीं आएगा। उस पल दीपक बुझ गया था और उसी रात पहला बच्चा गायब हुआ था। आरव जोर से चिल्लाता है, प्रभु अब क्या करूं? मंदिर की छत कांपती है और हनुमान जी की मूर्ति के पीछे से प्रकाश फूटता है। वो प्रकाश धीरे धीरे एक आकृति में बदल जाता है, हनुमान जी की पराग के रूप में। वो आवाज गूंजती है, आरव बुझा नहीं है, उसकी लौ तेरे भीतर है, अब इस गांव का सत्य प्रकट कर। आरव आंखें बंद करता है। हनुमान चालीसा का पहला शब्द उसके होठों पर आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मंदिर कांपने लगता है। नीली लौ सुनहरी हो जाती है और वो 5 बच्चों की आत्माएं मुस्कुराकर हवा में विलीन हो जाती हैं। आरव धीरे धीरे उठता है। दीपक अब स्थिर है, पर उसकी लौ में किसी की आंखें चमकती है, हनुमान जी की। वो लौ धीरे से कहती है, अभी अंत बाकी है बालक। कभी कभी सत्य को छिपाने के लिए लोग इतने गहरे अंधेरे में उतर जाते हैं कि वहां से लौटना असंभव हो जाता है। और उस अंधेरे में भगवान भी अपने भक्तों को पहचानना छोड़ देते हैं। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर की दिशा से उठते धुएं को देखते हैं। कोई कहता है, कहीं आग तो नहीं लगी? कोई कहता है, फिर किसी ने मंदिर के पास जाने की कोशिश की होगी। नानी को आरव कमरे में नहीं मिलता। वो घबरा जाती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है, बच्चा गायब हो गया। नाना भागते हुए मंदिर की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं मंदिर का ताला टूटा हुआ है। अंदर दीपक अब भी जल रहा है, पर फर्श पर राख के बीच आरव का जला हुआ जूता पड़ा है। नानी चीख पड़ती है। लोगों की आंखों में डर उतर आता है। पंडित वासुदेव वहीं खड़े हैं। उनकी नजरों में कोई हैरानी नहीं, सिर्फ पछतावा। गांव की औरतें कहती है, ये वही दीपक है जो बच्चों को खा जाता है। एक आदमी चिल्लाता है, इस मंदिर को तोड़ दो। लेकिन तभी मंदिर की दीवार से एक आवाज गूंजती है, दीपक को तोड़ोगे तो अंजन्या जल जाएगी। सबके होश उड़ जाते हैं। दीवार पर आग से लिखा दिखता है, सत्य लौटाओ। रात को नानी अकेली रो रही होती है। तभी उनके कमरे में वही दीपक दिखाई देता है। नीली लौ धीमे धीमे फैलती है और उसकी रोशनी में आरव की आकृति बनती है। नानी कांप जाती है। आरव बेटा तू जिंदा है? आरव मुस्कुराता है, नानी मैं ठीक हूं, पर दीपक बुझने मत देना। वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, पर कमरे में उसकी आवाज गूंजती रहती है, दीपक बुझने मत देना। अगले दिन गांव के सरपंच धनराज बुलाते हैं पंचायत। वो गुस्से में कहते हैं, ये सब झूठ है। मंदिर में कोई चमत्कार नहीं, बस पंडित की चाल है। पंडित वासुदेव शांत स्वर में कहते हैं, चाल मैंने नहीं चली थी सरपंच, चाल तुमने चली थी 10 साल पहले। गांव सन सबकी नजरें सरपंच पर टिक जाती हैं। पंडित आगे कहते हैं, उस रात तुमने मंदिर से सोने का मुकुट चुराया था और मुझे धमकाया था चुप रहने को। मैं डर गया और गांव ने सत्य का दीपक बुझ। सरपंच चीख कर कहता है, चुप रहो बूढ़े,
उस वक्त मैं नहीं, तुम थे मंदिर में। मगर तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और मंदिर की दीवार पर आग से उभरता है एक दृश्य। सरपंच और पंडित दोनों वहां है। सरपंच मुकुट उठाता है और जैसे ही वो मूर्ति से दूर करता है, दीपक की लौ बुझ जाती है। गांव वाले डर कर पीछे हटते हैं। पंडित रोने लगते हैं, मैंने भगवान से धोखा किया और अब हर बच्चा उस पाप की सजा भुगत रहा है। रात का समय, सारी बत्तियां बुझ चुकी हैं। मंदिर की दिशा से लाल रोशनी फैल रही है। गांव में कोई बाहर नहीं निकलता। बस तालाब के किनारे बैठा पंडित हनुमान चालीसा पढ़ता है। अचानक उसके सामने आरव की आत्मा प्रकट होती है। माथे पर दीपक की लौ और चेहरे पर शांति। वो कहता है, पंडित जी सत्य को जला दो, सिर्फ तब गांव बचेगा। मंदिर की ओर जाता है। दरवाजा इस बार खुद खुल जाता है। अंदर वही दीपक जल रहा है, लेकिन अब उसकी लौ 3 रंगों में है, नीला, लाल और सुनहरा। हनुमान जी की मूर्ति के सामने पंडित झुकता है, प्रभु कृपा करो। मूर्ति की आंखों से आंसू टपकते हैं। अचानक आग की लपटें उठती हैं और उसी में हनुमान जी का अग्नि रूप प्रकट होता है। वो आवाज गूंजती है, सत्य छिपाया गया, अब उसे उजागर करो। दीपक बुझने नहीं देना, वरना ये गांव अंधकार में डूब जाएगा। उसी वक्त बाहर से सरपंच की आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, मुकुट मैं लौटा दूंगा। वो जमीन में गड्ढा खोदने लगता है जहां उसने मुकुट छिपाया था, पर जैसे ही वो मिट्टी हटाता है, अंदर से धुआं निकलता है और सैकड़ों बच्चों की चीखें गूंजती है। वो मुकुट उठाता है। वो अब सोने का नहीं, राख का बना है। वो गिर पड़ता है और उसी पल उसका शरीर ठंडा हो जाता है। दीपक की लौ हल्की हो जाती है। पंडित कांपते हुए कहता है, प्रभु अब क्या होगा? हनुमान जी की आवाज आती है, दीपक को अपना प्रकाश चाहिए। कोई एक बालक उसे देगा, तभी संतुलन लौटेगा। मंदिर की दीवारों पर फिर आरव की आकृति दिखती है। वो मुस्कुराता है, मैं तैयार हूं। पंडित रोता है, नहीं बेटा। आरव आगे बढ़ता है, दीपक के सामने खड़ा होता है और कहता है, प्रभु मेरा जीवन भी आपका दीपक है। अगर मेरा बुझना इस गांव की रोशनी लौटा सकता है तो मैं जलने को तैयार हूं। दीपक हवा में उठता है, उसकी लौ आरव को घेर लेती है। मंदिर कांपने लगता है। घंटियां अपने आप बजती है। आकाश में बिजली चमकती है और अचानक दीपक की लौ शांत हो जाती है। मंदिर में सब कुछ ठहर जाता है। बस एक हल्की आवाज आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचते हैं। वो दृश्य देखकर रो पड़ते हैं। मूर्ति की आंखें अब खुली है। हनुमान जी के माथे पर मुकुट है और उनके चरणों में एक दीपक रखा है जिस पर लिखा है आरव। उस दीपक की लौ अब कभी नहीं बुझती। पंडित वासुदेव कहते हैं, वो लौ अब सिर्फ आग नहीं, सत्य का प्रतीक है। आरव अब सत्य का प्रतीक है। आरव अब बाल हनुमान के संग है। वक्त बीत गया। गांव ने फिर से मंदिर खोला। लोग अब दीपक के पास बच्चे को याद करते हैं और जब कोई बच्चा वहां जाता है, दीपक की लौ जरा सी तेज हो जाती है, जैसे मुस्कुरा रही हो। कहते हैं अंजन्या गांव में अब भी वो दीपक जलता है। ना तेल चाहिए ना बाती, क्योंकि उसे जलाए रखता है एक बच्चे की सच्ची भक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां सत्य की रक्षा के लिए दीपक जलता है, वहां भगवान खुद पहरा देते हैं। लेकिन कहते हैं हर 100 साल बाद उस दीपक की लौ नीली हो जाती है और जब ऐसा होता है, किसी नए बच्चे की आत्मा मंदिर की ओर चल पड़ती है।